कैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में तक्षशिला यूके। देखिए, जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि करंट अफेयर की आपकी क्लास जो है वो लगातार चलेंगी, बहुत तेज़ी से लाऊंगा। उसकी शुरुआत मैं आज कर रहा हूं। आप लोग ज़रूर इस बात का ध्यान रखें। और देखिए, करंट अफेयर्स आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो आपका जो अभी हाल फिलहाल में होने वाला पेपर पुलिस कांस्टेबल का हो, फिर पटवारी लेखपाल का हो, बंदी रक्षक हो, और इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कनिष्ठ सहायक का पेपर आपका मार्च में प्रस्तावित किया गया है आयोग के द्वारा, उसमें अलग से दिया गया है 7 नंबर का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, क्लास को मिस नहीं करेंगे। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, लेकिन कोशिश करिएगा कि आपको सारी बातें जो पेपर के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं वो आप तक पहुंचा दी जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे है, वो ये है कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनके द्वारा मैं गंगा बोल रही हूँ पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह किसकी रचना है, हमें ये बताना है यह किसकी रचना है। देखिए, यहाँ अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हमारे हरिद्वार में आकर के जो ऋषिकुल महाविद्यालय है, इस पुस्तक का विमोचन करा। मैं गंगा बोल रही हूँ, ये रमेश पोखरियाल निशंक जो हमारे पूर्व सीएम हैं और अभी जो सांसद हैं, कहाँ के, हमारे हरिद्वार के जो हमारे सांसद हैं, इनकी किताब का क्या किया है, विमोचन किया है। साथ साथ इनके सीएम जो उत्तर प्रदेश के हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी इनके साथ में थे। और इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर स्पर्श गंगा ई पत्रिका का भी विमोचन करा है। स्पर्श गंगा ई पत्रिका का विमोचन यहाँ पर किया गया है। तो आप बिल्कुल याद रखेंगे, एक एक बात जो भी मैं आपको बताऊंगा आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखो, अगर आपको इस पीडीएफ चाहिए, मतलब इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जा सकते हैं, जिसे मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा। आप वहां से ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी आपको उपलब्ध मैं करा दूंगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में जो गढ़वाली फिल्म है जिसका नाम है मेरुगो, इसका नई दिल्ली के गढ़वाल भवन में इसे रिलीज करा गया। इस फिल्म के निर्देशक हमें बताने हैं। देखिए, अधिकतर आपने अगर गढ़वाल उत्तराखंड में फिल्मों की बात अगर करी होगी, कभी पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो अधिकतर में आपको दिखाई देंगे अनुज जोशी जो हैं वो उत्तराखंड के बहुत ही जाने माने और प्रसिद्ध एक फिल्मकार हैं, जो एक प्रोड्यूसर, एक निर्देशक के रूप में सामने आते हैं। तो इस फिल्म का भी जो मेरुगो एक फिल्म है, इसका रिलीज़ करना या इसका निर्देशन भी किसने किया है, अनुज जोशी साहब ने किया है। देखिए, इस फिल्म को बनाने में इन्हें लगभग 2 साल का समय लग गया, जो कि एक बहुत लंबा समय है। इसके अलावा इस फिल्म के अंदर इन्होंने जनमानस या जो आम जनमानस हैं पहाड़ के, उनके जीवन से जुड़ी वास्तविकता को दर्शाने की कोशिश करी है। इसी के साथ यहाँ हमारे जो पहाड़ के अंदर गणरत्न जिन्हें प्राप्त है, नरेंद्र सिंह नेगी ने अपने स्वर यहाँ पर इसमें दिए हैं। नरेंद्र सिंह नेगी जी ने इसमें अपने स्वर यहाँ पर प्रदान करे हैं। तो अच्छा सवाल बन सकता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट सवाल अगर देखें, नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। देखिए, ये गौरव की बात है कि उत्तराखंड ने ये सौभाग्य लिया और इनिशिएटिव लिया कि और सबसे पहले नई शिक्षा नीति को लागू करा किसने, हमारे उत्तराखंड राज्य ने। ठीक है, हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री महोदय हैं डॉक्टर धन सिंह रावत, आप ध्यान रख सकते हैं इस बात को भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तराखंड में प्रीपेड टैक्सी बूथ किस रेलवे स्टेशन में शुरू किया गया है। ठीक है, ध्यान से देख सकते हैं, ये जो आपका काठगोदाम रेलवे स्टेशन है, इसके अंदर यहाँ पर प्रीपेड टैक्सी बूथ शुरू करा गया है। इसका शुभारंभ जब करा गया, जो डीआईजी हैं कुमाऊं के डॉक्टर नीलेश आनंद भर ने, उन्होंने इसका शुभारंभ किया और इस प्रीपेड टैक्सी बूथ को यहाँ पर लागू या चलाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, श्री विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा, आप याद रख सकते हैं, ध्यान रखना किस जिले से इसका प्रारंभ किया गया है। इसका जो प्रारंभ हुआ है बच्चे, वो हमारे अपने जिले हरिद्वार से इसका प्रारंभ हुआ है। और ये 23वीं रथ यात्रा है, जो आपकी हुई थी 11 मई 2022 को ये यात्रा हुई थी।
1 महीने की यात्रा होती है, 30 दिवसीय यात्रा हुई थी और लगभग 141 देवालयों से इस यात्रा का ये पड़ाव गुजरे थे। तो आप ध्यान रख सकते हैं, जगदीशिला डोली यात्रा हरिद्वार से इसकी शुरुआत हुई। इसका नंबर याद रख सकते हैं, ये कौन से नंबर की थी? 23वें नंबर की ये थी। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? देखिए, उत्तराखंड उच्च न्यायालय जो कहाँ पे है? अभी आपका नैनीताल में है। हालिया में आपने न्यूज़ सुनी होगी कि इसे शिफ्ट करा जा रहा है, कहाँ पर? हल्द्वानी में इसे शिफ्ट कर रहे हैं। तो आप ध्यान रख सकते हैं, इसके जो नए मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? हमारे विपिन सांघी जी हैं, जो हमारे 12वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। ध्यान रख सकते हैं बिल्कुल। और ये हमारे इससे पूर्व जो न्यायाधीश थे संजय कुमार मिश्रा, उनका स्थान उच्च न्यायालय में लेने वाले हैं। तो याद रख सकते हैं, एक एक फैक्ट आपके लिए पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। राज्य के किस जिले में प्रथम बाल विज्ञान महोत्सव शुरू किया गया? देखिए, पहला है तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है, तो पेपर में पूछा जा सकता है। ये शुरुआत इसकी हुई है चंपावत से हुई है, और हमारे जो सीएम साहब हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने इसका क्या किया? शुभारंभ किया, और ये 2022 में इसकी स्टार्टिंग हो रही है। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा पुष्कर सिंह धामी का अपना जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो भी चंपावत ही है। तो आप ध्यान रख सकते हैं इस बात को भी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि हाल ही में मुख्यमंत्री धामी जी ने 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी, ये बी नहीं है 48वीं है, राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो आप याद रख सकते हैं, इसका जो शुभारंभ हुआ है जूनियर नेशनल चैंपियनशिप कबड्डी का, वो आपके अपने ज़िले हरिद्वार से हुआ है। जो यहाँ से शुरुआत इसकी हुई वो पंतद्वीप मैदान से, हरिद्वार के इसकी शुरुआत होती है। किससे? पंतद्वीप मैदान से। ठीक है, ये शुभारंभ करने वाले कौन है? हमारे मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी। पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना है? देखिए, पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू करी गई है। आपका पशु अगर बीमार है तो आप सीधा मोबाइल करिए और आपको तुरंत एम्बुलेंस की सुविधा आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखना, ये आंसर हो जाएगा आपका बी। जो आपका उत्तराखंड बना है वो थर्ड राज्य है। इससे पहले कर्नाटका जो पहला राज्य है, और मेघालय जो हमारा दूसरा राज्य है। इसके अलावा देखिए, एम्बुलेंस पशु सेवा के लिए जो टोल फ्री नंबर जारी करा गया है वो 1962 है। तो आप ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में बन सकता है। उत्तराखंड की खिलाड़ी जो मानसी नेगी है, उनका संबंध किस जिले से है? अभी मानसी नेगी के बारे में थोड़ा सा मैं आगे बात करूंगा। तो अभी आपसे मैंने केवल इतना पूछा है कि उसका संबंध किस जिले से है। तो उसका संबंध है हमारा मानसी नेगी जी का वो चमोली जिले से। देखिए, ये हमारे उत्तराखंड के कुछ करंट अफेयर्स थे जो मैं आपको डेली दूंगा। इसके अलावा देखिए, मैंने अभी यहाँ कोशिश करी है थोड़ा सा एबोरेट करने की, तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं, इसे डेट को देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप इसे देखिए यहाँ से आपको कुछ करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। देखिए, ध्यान से देखना, नीति आयोग ने उत्तराखंड के हरिद्वार को क्या किया है? सर्वश्रेष्ठ अक्षांशी जिला घोषित किया है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल रहेगा, इंपोर्टेंट। ठीक है, पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा कि नीति आयोग ने क्या किया है? उत्तराखंड के हरिद्वार को सर्वश्रेष्ठ अक्षांशी जिला घोषित किया गया है। इसी के अलावा मैंने आपको बताया, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है? राष्ट्रीय भवन परिवर्तन संस्थान होती है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2005 को करी गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष नरेंद्र कुमार हैं। उपाध्यक्ष इस समय कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार, जो एक अर्थशास्त्री हैं। तो आप ध्यान रख सकते हैं, सीईओ जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो अमिताभ कांत साहब हैं। तो ये बात आप इससे ध्यान रख सकते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ फटाफट। इसके अलावा पशु चिकित्सा के लिए एम्बुलेंस सेवा की तो मैंने बात की है, उसका करंट अफेयर मैंने बना के डाल दिया था वहीं पे। तो ध्यान रखिए, पहला कर्नाटक है, दूसरा मेघालय है, और इसका टोल फ्री नंबर जो जारी किया गया है वो 1962 में जारी किया गया था। मतलब टोल फ्री नंबर जो है वो 1962 है, आप ये ध्यान रख सकते हैं। भारत का पहला एस्ट्रो पार्क साइंस सिटी कहाँ खुल रहा है बेटा? ये हल्द्वानी में खुल रहा है, ध्यान रखना। और एस्ट्रो पार्क साइंस सिटी में अंतरिक्ष से जुड़े हुए अध्ययन करे जाएंगे। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि हल्द्वानी में भी क्या हो रहा है? नया उच्च न्यायालय बनने वाला है, उसे शिफ्ट करने की बात हो रही है नैनीताल से। कहाँ पर? हल्द्वानी के अंदर। जो मानसी नेगी की हम बात कर रहे थे अभी, जिनका संबंध चमोली से मैं बता रहा था, उन्होंने क्या किया है ढंग से देखने बात को, कि जो 10 किलोमीटर वॉक रेस में नेशनल रिकॉर्ड बनाकर इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, मानसी नेगी को उत्तराखंड की उड़न गर्ल के नाम से जानते हैं।
इसके अलावा 37वीं जो नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप है जो असम के अंदर गुवाहाटी में चल रही है, उसमें इन्होंने अंडर 20 में खिताब जीता है। इसके अलावा चंपावत के ही एक सचिन सिंह बोरा हैं, उन्होंने भी क्या जीता है, रजत पदक यहाँ पर जीता है। किसमें, वॉक रेस के अंदर। आप ध्यान रख सकते हैं इस बात को, इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके अलावा देखिए, देश की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है और इसकी जो शुरुआत यहाँ जो की है वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान साहब हैं, उन्होंने ही देहरादून से इसकी क्या की है, शुभारंभ इसका किया है। इसके अलावा देखो, उच्च शिक्षा में सुधार हेतु उत्तराखंड ने एक ई पोर्टल चलाया है जिसे हम समर्थ के नाम से जानते हैं, और उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री महोदय कौन हैं, धन सिंह रावत जी हैं। नेक्स्ट अगर इसमें देखो तो उत्तराखंड राज्य को बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है, और ये केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय जो तत्वाधान दिल्ली के अंदर में है, उसने उत्तराखंड को ये आपका अवार्ड दिया है। जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने एक उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत करी है, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है उत्तराखंड की, जो राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर जिसका शुभारंभ करा गया, और हर साल इसके अंदर 3900 नवोदित खिलाड़ियों को पेंशन मिलेगी, जिसमें 50% गर्ल्स हैं और 50% बॉयज़ हैं। तो आप ध्यान रख सकते हैं 50% गर्ल्स और 50% बॉयज़ इसके अंदर शामिल करे गए हैं। तो आप ध्यान रखना इस बात का, और इसमें देखिए पेंशन भी उपलब्ध कराई जाएगी जो हमारे खिलाड़ी इसके अंदर शामिल होंगे। इसके अलावा देखिए, भारत की पहली व्यावसायिक अंतरिक्षशाला इंपॉर्टेंट बनेगा, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा। ये उत्तराखंड के अंदर बनाई जा रही है पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष वेधशाला, जिसका निर्माण स्टार्टअप दिगतारा के दौरान करा जा रहा है, और अंतरिक्ष में 10 सेंटीमीटर आकार के सूक्ष्म कणों की निगरानी रखने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाएगा, जो उत्तराखंड में लग रही है। उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है ये वाली। उत्तराखंड के जो राज्य ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो ऋषभ पंत जी को बनाया गया है, और ऋषभ पंत जी आप सभी जानते हैं क्रिकेट से संबंधित हैं, रुड़की के रहने वाले हैं, और भारत में इस समय विकेट कीपर बल्लेबाज की भूमिका निभाते हैं। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, इंपॉर्टेंट बन जाएगा, विश्व बैंक ने भी उत्तराखंड में वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने की परियोजना को मंजूरी दी है। जो उत्तराखंड का वाटरशेड विभाग है उसके एक परियोजना रखी थी उसके सामने, विश्व बैंक के सामने, ये उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट रखा गया था, जिसको मंजूरी दे दी गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और इसमें 1000 करोड़ रुपए की यहाँ पर मंजूरी देखने को मिली है। ठीक है, तो इतनी ही बातें आज की क्लास में। आई होप आपको बात समझ आई होगी। अगर आपको समझ में आती है तो इसे आप लोग ध्यान से आगे बढ़ा करके लेकर चलें। देखिए, मेहनत करिए, करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जो आपकी जो रूपरेखा है उसे बदला जा सकता है। ठीक है, तो ढंग से देखिए, मेहनत करिए। प्रयास अच्छा लगा हो तो आप हमारी और वीडियोस देख सकते हैं। मैं आपके पुलिस के लिए जो आप लोग पेपर दे रहे हैं उसके लिए मैंने अलग से एक पेपर सीरीज़ चलाई है, MCQ मॉक टेस्ट सीरीज़ चलाई है, तो आप उसे ज़रूर देखिए, वो आपके महत्वपूर्ण हो सकते हैं, पेपर में उससे सवाल आ सकता है। ठीक है, तो और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे बच्चों, और मिलते हैं चलिए फिर हम लोग अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।